भक्तमाल श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधावल्लभो जयति श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। सुदामा जू का टीका। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव वैसे तो भगवान के अनंत नाम है, मुझे इनका एक नाम बहुत पसंद आया, वह है दीनबंधु। महाराज भगवान का ये नाम क्यों पड़ा? क्या भगवान कृष्ण ने किसी दीनहीन को भी अपना बंधु बनाया था? श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी याद आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपनी थे। ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन अवंतिका में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण जी की दोस्ती हुई थी। उसी आश्रम के निकट झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, जो भीख मांगकर अपनी भूख मिटाया करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी को 5 दिनों तक कुछ भी भिक्षा में खाने को नहीं मिला। फिर छठे दिन उसे भिक्षा में कुछ चने मिले। ब्राह्मणी ने उस चने को पोटली में बांधकर दूसरे दिन खाने के लिए रख दिया। उसी दिन एक चोर ब्राह्मणी के घर आया और पोटली बंधी हुई पाकर उसने धन समझकर उठा लिया। इसी बीच ब्राह्मणी की नींद खुल गई और चोर को देखकर वो चीखने लगी। तभी चोर भागकर निकट के संदीपनी ऋषि के आश्रम में जा छुपा। आश्रम में किसी के घुसने का गुरु माता को आभास हो गया। उन्हें अपनी ओर आता देखकर चोर पोटली वहीं छोड़कर भाग गया। सुबह होने पर भूखी ब्राह्मणी अपनी भूख मिटाने के लिए पोटली ढूंढने लगी। पोटली न मिलने पर भूख से व्याकुल होकर उसने श्राप दिया कि जो भी मेरी पोटली के चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर आश्रम में रोज की भांति कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी गुरु माता को चने की पोटली बंधी हुई मिली। उन्होंने पोटली सुदामा को देकर कहा कि तुम दोनों इसे आधा आधा बांटकर खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांटकर खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी चना नहीं दिया। सुदामा ने श्रापित पोटली के चने अपने मित्र कृष्ण को न देने का निर्णय किया। जब जंगल में कृष्ण ने सुदामा को पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने को कहा, तभी सुदामा पोटली के चने चबा चबा कर खाने लगा और कृष्ण के पूछने पर कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, सुदामा ने कहा कि ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ये आवाज उसी की है। इस तरह सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा समाप्त होने के बाद कृष्ण द्वारिका के राजमहल में निवास करने लगे और सुदामा अति निर्धन ब्राह्मण बनकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गरीबी का दंश कृष्ण से दोबारा न मिलने तक झेलते रहे। सुदामा द्वारा चने खुद खा जाने के पीछे जन कल्याण और सबसे बढ़कर अपने मित्र को निर्धन होने से बचाने की भावना निहित थी। ऐसे त्याग और प्रेम की मिसाल थी सुदामा और कृष्ण की मित्रता, जो सृष्टि के कायम रहने तक जन साधारण के लिए मित्रता के मिसाल के रूप में कायम रहेगी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, आ गए और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। सुदामा जी एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनके घर में खाने पीने की वस्तुओं का अभाव होने पर भी सुदामा जी चिंता से मुक्त और पूर्ण निष्काम थे। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुदामा जी बहुत निर्धन थे, परंतु उनकी श्री कृष्ण जी से कुछ भी मांगने या याचना करने की भावना नहीं थी। सुदामा जी कहते हैं कि ऐसा करने से यह संसार कहेगा कि मैं अपनी मित्रता को मोल लेने के लिए श्री कृष्ण से मिलने गया। संसार कहेगा कि मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही श्री कृष्ण से मित्रता की थी। ये सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से मांगना नहीं पड़ेगा, उनके तो दर्शन मात्र से ही सभी दुखों का नाश हो जाता है। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी के मन में अपने मित्र के दर्शन करने की अभिलाषा जाग गई।
सुदामा जी के घर में कोई अनाज नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी पड़ोस से कुछ 4 मुट्ठी चिवड़ा मांगकर ले आई और सुदामा जी को श्रीकृष्ण को भे करने के लिए दे दिए। सुदामा जी बड़े आनंद से द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका नगरी बहुत ही विशाल और भव्य थी। द्वारकावासियों के लिए निर्धनता, दरिद्रता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। ऐसे में वहां लोगों ने सुदामा जी का बहुत उपहास किया, परंतु सुदामा जी अपने प्रभु अपने मित्र के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ऐसा मानो जैसे कोई हाथ पकड़कर उनको श्रीकृष्ण की ओर खींच रहा हो। सुदामा जी श्रीकृष्ण के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही श्रीकृष्ण जी ने सुना कि सुदामा जी द्वार पर हैं तो भक्तवत्सल नंगे पांव ही दौड़ पड़े सुदामा जी को लेने। श्रीकृष्ण जी ने सुदामा जी के चरण धोए और उनको शैया पर विराजने को कहा। श्रीकृष्ण जी ने पूछा कि मित्र, मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? इस पर सुदामा जी ने सोचा, श्रीकृष्ण जी का इतना वैभव है, भला मैं ये 4 मुट्ठी चिवड़ा कैसे दे सकता हूँ? और दृष्टि नीचे करके अश्रु बहाने लगे, परंतु श्रीकृष्ण ने भांप लिया कि सुदामा जी अपनी पोटली में कुछ लाए हैं। श्रीकृष्ण जी ने उनसे वो पोटली छीन ली और खाने लगे। पहली मुट्ठी खाते ही उन्होंने मृत्युलोक के सारे वैभव सुदामा को दे दिए। दूसरी मुट्ठी खाते ही स्वर्गलोक दे दिया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी ने भांप लिया कि प्रभु अब अपना वैकुंठ भी सुदामा को दे देंगे, तो रुक्मणी जी ने श्रीकृष्ण को रोक लिया और कहा कि ऐसे प्रेम भाव से लाए हुए चिवड़ा को सब में बांटकर खाना चाहिए। सुदामा जी के भाग्य में लक्ष्मी वैभव नहीं था, उनका प्रारब्ध श्रीविहीन था। जब श्रीकृष्ण ने सारे वैभव सुदामा जी को दिए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि प्रभु, लक्ष्मी तो सुदामा जी के भाग्य में है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना सारा वैभव तो प्रभु सैकड़ों यज्ञ और भंडारा करने से ही मिलता है, इसलिए सुदामा जी को ये लक्ष्मी वैभव नहीं प्राप्त हो सकता। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि मेरे अंदर पूरा संसार समाया हुआ है और मेरी नाभि में निरंतर यज्ञ चलता रहता है। जैसे ही मैंने सुदामा के दिए हुए चिवड़ा खाए तो पूरे संसार का भंडारा हो गया और महायज्ञ भी हो गया, इसलिए सुदामा को सारे संसार के वैभव प्राप्त होंगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने विदा करते हुए सुदामा जी से कहा, मित्र, अब तुम अपने वस्त्र पहन लो और ये जो वस्त्र हमने दिए हैं वो उतार दो। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को भेस्वरूप कुछ नहीं दिया और विदा कर दिया। रस्ते में सुदामा जी सोचते रहे कि प्रभु कितने दयालु है, रस्ते में कोई उनकी दी हुई भें न छीन ले, इसलिए प्रभु ने कुछ नहीं दिया और इसीलिए अपने मूल्यवान वस्त्र भी ले लिए। धन्य है प्रभु की महिमा। श्री राधे।